हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर कुछ मॉडलिंग एसेट्स स्टार्टअप किए हुए हैं, इंटीरियर के मॉडलिंग एसेट्स। आइए इसे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे आगे। और सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ तो स्लाइटली मैं थोड़ा सा वॉल से क्लोज कर लेता हूँ। अगर मुझे लगता है स्केलिंग करना है तो मैं इसको डेफिनेटली ओवरऑल भी थोड़ा सा स्केलिंग कर सकता हूँ और इसको मैं स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ। इसके बाद सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर मॉडल करेंगे वो ये काइंड ऑफ फ्रेम मुझे मॉडल करनी है। ऐसे फ्रेम मॉडल करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जाकर एक सिलेंडर लेता हूँ, ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक सिलेंडर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और सिलेंडर में जाकर मैं इसके जो हाइट सेगमेंट्स है वो तो कम करूँगा ही, और इसकी जो साइड्स है वो मैं साइड्स भी कम कर लेता हूँ। मैं साइड्स इसकी 8 साइड्स कर लेता हूँ, और इसको मैं स्लाइटली मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। इस तरह से इसको रोटेट करके इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ और थोड़ा सा इसे इंसेट करता हूँ यहाँ से, और इंसेट करके इसे हल्का सा बेवल कर लेता हूँ। बेवल के लिए इसको थोड़ा सा अंदर शफल करेंगे, ओके करता हूँ, फिर थोड़ा सा और इंसेट कर लेता हूँ इसे एक और बार, थोड़ा सा और इंसेट करेंगे। यहाँ पर एक और इंसेट, एक और इंसेट। यहाँ पर जाकर मॉडलिंग में जाता हूँ और एक स्विफ्ट लूप ले लेता हूँ। एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर 2 स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक करके, और स्लाइटली उसे थोड़ा सा बाहर की ओर शफल कर लेता हूँ। एजेस में जाता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ पर जाकर वर्टाइसेस सेलेक्ट करके स्लाइटली पुश कर लेता हूँ इस तरह से। डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा है, इसे हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ फ्रेम्स भी हमें क्रिएट अप करनी है। फ्रेम्स के लिए मैं फिर से एक बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ। सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ फाइल। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइड इंसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 इंसेट कर लेता हूँ और इसे मैं एक हल्का सा बेवल कर लेता हूँ और स्लाइटली स्केल करके ओके कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाएंगे और इसे स्लाइटली थोड़ा सा बाहर पुश करके, और इसके ऊपर मैं एक चैम्फर, थोड़ा सा चैम्फर दे देते और इसे ओके कर। तो ये आपका यहाँ पे फ्रेम जैसा आपका यहाँ पर क्रिएट अप हो जाएगा।
अब यहाँ पर जाता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसे भी मैं स्केल कर लेता हूँ, इसे स्लाइटली ये साइड में यहाँ पर शफल करेंगे। तो इसे सेलेक्ट करके वर्टाइसेस में जाकर शिफ्ट प्रेस करके इसे भी यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। सो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से ओवरऑल फ्रेम में नहीं है। अब यहाँ पर जाकर मुझे इस तरह से कुछ मिरर जैसा यहाँ पर मुझे मॉडल अप करना है, इसे हम मॉडल अप कर सकते हैं यहाँ पर। सो इसके लिए हम एक बॉक्स लेते हैं। सो एक बॉक्स मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ वैसे। सो डायरेक्टली इस तरह से क्रिएट अप नहीं करेंगे। सो एक काम करेंगे, हम इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसके वर्टाइसेस को मैं ऊपर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। और शफल करने के बाद इसके पॉलीगन्स में जाता हूँ और स्लाइटली ऊपर शिफ्ट करता हूँ और इसको यहाँ से बेवल देता हूँ। इसको बेवल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बेवल, बट इसको बेवल हम ऊपर की साइड से इसको थोड़ा बेवल करेंगे इस तरह से। सो ऐसा कुछ बेवलिंग करेंगे इसको इस तरह से, तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा यहाँ पर। सो बेवल करने के बाद यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप में यहाँ पर मैं एक स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, एक स्विफ्ट लूप। सो स्विफ्ट लूप प्लेस करने के बाद फिर मैं इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ। सो इस तरह से डेफिनेटली ये पूरा कवर अप हो जाएगा ये पार्ट। सो यहाँ पर जाकर मैं एक और स्विफ्ट लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। सो ये एरिया से हमारा फिर मिरर सेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। सो इसे मैं एक साइड से फिर स्केल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करता हूँ इसके एजेस और यहाँ पर कुछ कनेक्ट्स डाल देता हूँ मैं, इसे ओके कर लेता हूँ और एक एक छोड़कर यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन जैसा कुछ बनाते हैं और इसको यहाँ से बेवल कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पर जाकर इसे मैं स्लाइड बेवल कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ। अब इसके एजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ और मुझे अगर आपको लगता है कि इसको स्मूथ करना है तो स्मूथ कर सकते हो आप यहाँ से। अब यहाँ पर जाता हूँ और एक और पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ।
सो यहाँ पे भी अगर आपको कुछ डिटेल्स शो अप करनी है आप यहाँ पर भी तो एक एक डिटेल्स आप यहाँ पर भी इजीली शो अप कर सकते हो। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ, तो ये पार्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा हल्का सा इंसेट करता हूँ और इसे बेवल कर लेता हूँ इसे अंदर की साइड। और इसे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक स्विफ्ट लुक प्लेस कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली बाहर की ओर पुश करके इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा चैम्फर देके इसको ओके कर लेता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे भी हर एक पे एक चैम्फरिंग देना है तो मैं सेव कर लो फाइल एक बार। तो इस तरह से आप इसको चैम्फर अप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं लगता है मुझे तो मैं इसे हल्का सा स्केल अप करवा सकता। तो ये जो पार्ट है ये डेफिनेटली इस तरह से अंदर जाएगा तो हम इस तरह से इसे शो अप करेंगे और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा नीचे आएगा। तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसे ग्लास पे पुट ऑन रहता है वो कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे इसके जो सेगमेंट्स है वो मैं 1 और 1 कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइडली यहाँ पर ऐसे करके ये डेफिनेटली यहाँ पर मिरर आएगा। इसे मैं फिर रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से जहाँ पर हमें डिटेल्स जनरेट करनी है वहाँ पे हम इस तरह से इसकी डिटेल्स जनरेट करेंगे। सो गाइस जितना भी हमें विजिबल हो रहा है वो सारा हम यहाँ पर मॉडल करते जाएंगे। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका मैं आगे का पार्ट कमिंग सेक्शन में कवर अप करूँगा कमिंग ट्यूटोरियल में। सो थोड़ा सा So please like and subscribe my YouTube channel. So thanks for watching this tutorial.